नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जहां सरहद पर भारतीय सेना दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है, वहीं देश के भीतर छिपे आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब ऑपरेशन क्लीन के जरिए राज्य के भीतर छिपे घुसपैठियों, खासतौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या तत्वों के खिलाफ कमर कस ली है। एसएसपी अनुराग आर्य का बड़ा एक्शन प्लान। बरेली के तेजतर्रार एसएसपी अनुराग आर्य ने 58 टीमों का गठन किया है, जो सुबह शाम चेकिंग कर रही हैं। टारगेट बरेली के वो इलाके जहां घुमंतू या बाहरी लोग रह रहे हैं। खास निगाह उन पर जो बिना किसी पुख्ता दस्तावेजों के यहां डेरा जमाए हुए हैं। 85 ठिकानों पर छापे, 750 की जांच, 45 संदिग्ध। पुलिस की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीते 24 घंटे में 85 जगह छापेमारी के दौरान 750 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से 45 लोग संदिग्ध पाए गए। न पहचान पत्र, न आधार, न ठोस ठिकाना। कुछ ने खुद को अन्य प्रदेशों से आया बताया, लेकिन कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं दिखा सके। अब सत्यापन की बारी। इन 45 संदिग्धों की जांच अब LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस की विशेष टीमें कर रही हैं। अगर इन लोगों के बयान और दस्तावेजों में विरोधाभास पाया गया तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश है साफ। 15 दिन का सघन ऑपरेशन। 25 मई से 10 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान में बरेली पुलिस का फोकस साफ है। हर थाने के क्षेत्र में सुबह और शाम बांग्लादेशी व रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें कानून के शिकंजे में लेना। एसएसपी अनुराग आर्य की चेतावनी। बरेली में अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून के खिलाफ पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये संदेश है। योगी सरकार और बरेली पुलिस का ये ऑपरेशन सिर्फ कानून व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि देश के अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। अब देश के भीतर भी कोई सुरक्षित नहीं जो भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। इसमें पूर्व में भी एमएचए की गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहाँ जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई और 45 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध पाए गए और उनका सत्यापन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। ये 45 लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोग एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो जो भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, लोग अपना मकान या अपनी जो संपत्ति है वो किराए पर दे देते हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी ताकि वो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और संदिग्ध लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की नज़र में आए? विगत माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि जितने भी किराएदार हैं उनका एक सत्यापन अभियान चला के वृहद रूप से और सभी किराएदारों का सत्यापन कराया जाए, ताकि नंबर 1 उनका ये चेक हो जाए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाए और नंबर 2 उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी चेक हो जाए कि उनका कोई गंभीर आपराधिक कृत्यों में तो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम लोगों ने 1 मई से ही संपूर्ण जनपद में किराएदारी के सत्यापन के संबंध में निर्देश दिए थे। इसके 2 तरीके हैं। ऑफलाइन तरीके से भी कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो मेरे कार्यालय में आके अप्लाई कर सकता है। किराएदार भी सत्यापन करा सकता है और मकान मालिक भी सत्यापन करा सकता है अपने किराएदार का। और दूसरा, ऑनलाइन यूपी कॉप ऐप के माध्यम से भी वो CCTNS के माध्यम से भी अपना टेनेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो लगातार लोगों के द्वारा कराया भी जा रहा है और उसमें अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, कोई गंभीर ऐसी प्रतिकूल बात होती है जो LIU को भी जानकारी में हो, तो हम लोग मकान मालिक को भी बताते हैं उसके बारे में और जो व्यक्ति है जिसने किराए में मकान लिया है उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।